दारू घोटाले में सीएम खूब कमाए धन। हैप्पी होली हो गई पहुंचा ईडी का सम्मन। अब मैं कोई बहाना नहीं चाहता, अब अपनी दुनिया बसाना नहीं चाहता। कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो। कहते हो तुम पास हो मेरे, दूर मगर रहते हो। ये जो चलते चलते मिले हो तुम मुझे, यूं ही साथ निभा पाओगे क्या। बड़ा मुश्किल है सफर मेरा जी, बड़ा मुश्किल है सफर मेरा, तुम मुश्किल में हाथ बटा पाओगे क्या। चाय की चुस्कियां और उसकी बातें, जहां में खूबसूरत और क्या है, और रकीबों से भी मिलकर मुस्कुराना, शायर को मुसीबत और क्या है। 500 वर्ष का वनवास झेला है मेरे प्रभु ने, मैं रोलू या कि खुश हो जाऊं मेरे राम। मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की बहार। आप सभी को मुबारक हो होली का त्योहार। नमस्कार, मैं शालिनी शुक्ला, आप देख रहे हैं भारत अपडेट का खास कार्यक्रम होली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। कविता आपको थोड़ी फीकी लगी हो तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो इनका स्वागत करते हैं। मैं अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करती हूँ क्योंकि अपना कीमती समय निकालकर भारत अपडेट पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। सबसे पहले मैं जाती हूँ श्रद्धा त्रिपाठी का स्वागत करती हूँ संदीप सोनी का, स्वागत करती हूँ धर्मवीर सिंह गुर्जर का और दुर्गेश त्रिपाठी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि शुरुआत करते हैं श्रद्धा त्रिपाठी से। नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी। एक छोटे से छंद के माध्यम से आइए इस त्योहार से जुड़ते हैं। और इस छंद की विशेषता ये है कि ये छंद उन सभी माताओं को समर्पित है जिनके प्रियतम, जिनके पति इस त्योहार घर नहीं आ सके, जो सरहद पे हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं जी, तो उनको समर्पित है। दिल के आंगन ना आए होली में, दिल के आंगन ना आए होली में, मेरे मन को ना भाए होली में, मेरे मन को ना भाए होली में। धर्मवीर जी, एक कविता होली पर तो आपसे भी हो जाए। होली पर जोगिरा गाने का बड़ा प्रचलन है जी। बिना जोगिरा के होली तो भाई पूर्ण नहीं हो पाए। बिल्कुल। होली का त्योहार हम लोग मना रहे हैं। समस्त देशवासियों को हमारे भारत अपडेट चैनल की ओर से मैं होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में कुछ जोगिरा आप सबके सामने प्रेषित करता हूँ। स्वागत है। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा साथ में गाना पड़ेगा सर। जोगिरा सारा रा रा, जोगिरा सारा रा रा, दारू घोटाले में सीएम खूब कमाए धन, दारू घोटाले में सीएम खूब कमाए धन। हैप्पी होली हो गई पहुंचा ईडी का सम्मन, और राहुल बाबा को दुनिया में एक देवता भाई। कहाँ मिलते हैं कि राहुल बाबा समझ रहे हैं आप लोग। राहुल बाबा को दुनिया में एक देवता भाई। बोले होली तीर्थ मनाने बैंकॉक को जाए, प्री वेडिंग में अंबानी जी ने रसगुल्ले खाए, प्री वेडिंग में अंबानी जी ने रसगुल्ले खाए, और अहंकार भी चूर हो गया, तीनों खान नचाए जोगिरा सारा रा रा रा। प्रेमिका का भाई बड़ा प्यार करता है प्रेमी से ज्यादा, लेकिन मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ आपको। हमने भी कभी प्रेम किया था। अच्छा। अब प्रेम किया था तो उसका परिणाम भी भाई साहब मिला हमको। सुनना, अब मैं कोई बहाना नहीं चाहता, अब मैं कोई बहाना नहीं चाहता, अब अपनी दुनिया बसाना नहीं चाहता, अपनी दुनिया बसाना नहीं चाहता। जिस गली में था कूटा उस गली में मैं जाना नहीं चाहता, उस गली में मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, ये तो हुआ, इसका शोषण हमारे साथ हुआ, लेकिन मैं उन लड़कों को होली में सावधान करना चाहता हूँ जो कॉलेज में महिला मित्र बनाते हैं और होली में रंग खेलते हैं कैंपस में। अच्छा। उनको 4 पंक्तियाँ देता हूँ। चाकू बना रहा कोई खंजर बना रहा, देखो कोई नए नए मंजर बना रहा, देखो कोई नए नए मंजर बना रहा। अब चौक पर मैं बैठ के, आप पिटे भी हैं इसमें, उस
पे कुछ बताइए, कैसा अनुभव था? हाँ पिटे भाई साहब, इसमें तो आप भी पटे हैं, मैं आपका अनुभव बताता दिख रहा है। हूँ। अच्छा इस किए तो उसका प्रतिफल भी हमको मिला। संदीप जी, आपने तो अपना पूरा लव स्टोरी सुना दिया। धर्मवीर जी, ये सब लड़कों ने आपके ही- पास कौन सी प्रेम कहानी हाँ, है? इनने ही सब सत्यानाश किया है, कुटते पिटते रहे हैं। जी, मेरा ऐसा जी, नहीं जी। रहा है। हम लोग सख्त लौंडे हैं, हाँ। समझ रहे हैं आप, सख्त वाले लड़के। जी बिल्कुल। दिल जहन रूह को घायल बनाने वाली लड़कियां, मैं लड़कों को सावधान करता रहता हूँ हाँ कि क्या करना है, कैसे सावधान रहना है। क्या करती हैं ये लड़कियां कि दिल जहन रूह को घायल बनाने वाली लड़कियां, हाँ। होठ पर लाली, पैर में पायल सजाने वाली लड़कियां, लड़कियां अक्सर तबाह करती हैं जिंदगी। ये लड़कियां अक्सर तबाह करती हैं जिंदगी। मासूम चेहरों को शायर बनाने वाली लड़कियां, और सुना कि मोहब्बत की आग को धुआं कर देंगे। क्या करेंगे ये हसीन चेहरे? जी। इसमें ऐसा शब्द है कि उसको न्यूट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियां लड़कों के लिए भी सोच सकती हैं। कौन है कि मोहब्बत की आग को धुआं कर देंगे, आशिक बनाएंगे या खुदा कर देंगे, दुनिया वाले समझेंगे पागल तुमको, ये हसीन चेहरे तुम्हें तबाह कर देंगे। जो फ्रेंड जोन होगा, इनकी पीड़ा क्या है कि तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत, जी। जब किसी अपने रकीब के हिस्से लग जाए वो। तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत, जी। हमारे हक में केवल दोस्ती थी। आहा, तुम्हारे हिस्से थी उसकी समझ लेना, मामला दो लाइन का है, निपट जाएगा तुरंत। समझ रहे हैं सर? दोस्ती थी। तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत, हमारे हक में केवल दोस्ती थी, मगर जब रूठ कर आई थी तुमसे, इसी कंधे पे आकर रो रही थी। श्रद्धा फिर- जी, देखिए मुझे जब हाँ वही हाँ प्रेमिकाओं की कुछ ज्यादा ही बुराई बिल्कुल पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा जी। सभी ने। तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रेम के बगैर, वो महिला हो पुरुष हो, प्रेमी हो प्रेमिका हो, हाँ प्रेम के बगैर अधूरा है व्यक्ति। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और कहा जाता है कि अक्सर औरतें प्रेम में माए हो जाती हैं, उनका मोह बिल्कुल माओ जैसा हो जी। जाता है। क्या सुंदर जी। बात है, वाह। तो उस भाव विभोर की अवस्था में मैं एक प्रेमिका की तरफ से एक छोटा सा गीत रखूंगी। बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। जी। कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो, कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो, कहते हो तुम पास हो मेरे, दूर मगर रहते हो, कहते हो तुम पास हो मेरे, दूर मगर रहते हो, चुप रहते हो होठों से, हाँ चुप रहते हो होठों से, आंखों में मोती रखते हो, कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो। तो प्रेमिका कहती है, स्वागत। एक उसका प्रेम भी है जी। और एक अपील भी है। बिल्कुल। इन ख्वाबों का, इन खुशियों का मोल नहीं क्या कोई, इन ख्वाबों का, इन खुशियों का मोल नहीं क्या कोई, तुम बिन मुश्किल जीवन है, हाँ तुम बिन मुश्किल जीवन है, क्यों बात नहीं सुनते हो, कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो। और इस विरह के अधूरेपन में जी अर्थहीन लगे सारी दुनिया जब तुम पास नहीं हो, अर्थहीन लगे सारी दुनिया जब तुम पास नहीं हो, क्या मांगू मैं ईश्वर से, मैं क्या मांगू मैं ईश्वर से, जब तुम अरदास नहीं हो, कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो। गीत का आखिरी छंद है, जुड़िएगा। जी कब तक मैं यूं राह निहारूं, कब तक बाट सजाऊं, कब तक मैं यूं राह निहारूं, कब तक बाट सजाऊं, खुद कब तक श्रृंगार करूं मैं, खुद कब तक श्रृंगार करूं, क्यों दर्पण की प्यास नहीं हो, कहो क्यों साथ नहीं चलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो, क्यों तुम ख्वाबों में मिलते हो।
बढ़िया, शुक्रिया। बहुत अच्छा। कहते हैं नारी प्यार को अच्छे से विस्तार करके बता जी। सकती है, तो मैम ने ये बात प्रूफ कर दी है। और बिल्कुल आपने नारी का प्रेम देख लिया है, हाँ। अब नर का भी प्रेम देख लिया। इसका कन्हैया इसलिए काला नहीं है क्योंकि वो जन्मजात काला है, वो इसलिए काला है क्योंकि राधा चक्कर बहुत लगवाती है। बढ़िया है ऐसी भाई। स्थितियां होती है। और मैं आपको बताऊं, आज के जो कन्हैया है वो बेचारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही परेशान हो जाते हुए एक्सेप्ट नहीं होते। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इस तरह से न्यूज मेरी ट्रेंड हो गई और इश्क की कहानी भी है ग्रैंड हो गई। मैसेज पे उसने फोटो मांगा था तो सुनिए जी, गलती से पापा जी की मुझसे सेंड। अभी मानव ने सुनाया, महामानव अपनी व्यथा सुनाने जा रहा है। हम सब प्रेम में होते हैं तो अपनी प्रेमिका का बर्थडे मनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि झुमके दिए थे मैंने, उसको रिंग बना गया। मेरी इश्क आरजू का कोई स्ट्रिंग बना गया और मैं प्लॉट घेरने के ही चक्कर में रह गया और कोई मेरे प्लॉट पे बिल्डिंग बना गया। वैसे मैं धर्मवीर आपके पास आना चाहती हूँ। जी, जी। जिस तरीके से सोशल मीडिया का जमाना है, और इन्होंने अभी कहा था कि लोग रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं आने के चक्कर में त्योहार लोग पीछे हटते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कितने चेहरे ठुकराए हैं हमने, कभी मत सोचना तुम हो अकेली। ये मुझको कल से मैसेज कर रही है, ये दीप्ति कौन है तुम्हारी साथ? जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती, निकम्मे हो गए हम तुम हो लायक, बड़ी आई तुम प्रोफेसर की बिटिया, हमारे भी पिताजी थे विधायक। अभी आपने बात किया कि वृंदावन की ओर चले, जी, तो मैं उस पे सुनाता हूँ कुछ कि जो भी लड़की आपसे कहती कि मैं आपसे शादी करूंगी, हाँ। उसके सामने एक शर्त रखना। शर्त क्या है, सुनना। ये अपनी दुनिया बसाएंगे वादा रहा, अब प्रेम मंदिर घुमाएंगे वादा रहा, तुझसे धन्यवाद। सर वैसे मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से ये होली का त्योहार है और कहीं ना कहीं लगता है कि अब रंग पक्के हो चुके हैं और रिश्ते कच्चे हो चुके हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, जी भारत तो उत्सवों का देश है। जी भारत ने तो कोरोना में भी कोरोना देवी की पूजा की है। सही कहा आपने वैसे। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप रिश्ते कच्चे हो गए हैं। और होली का रंग चारों ओर देश में है। ये तो ऐसा दिन है कि जब लालू जी मोदी जी को गुलाल लगा सकते हैं, ऐसी भी संभावना हो जाती है। और रिश्ते अगर कच्चे होते तो नीतीश जी मोदी जी के पास दोबारा नहीं आते। श्रद्धा जी, इसी पर मैं आपके साथ आना चाहूंगी। जैसा मैं सुन रही हूँ जी। कि पुरुषों के प्रेम में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है ना, लेकिन उनका खुद का समर्पण इस आधुनिक दुनिया में मुझे बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उस पे चंद लाइनें हैं मेरी। जी ये जो चलते चलते मिले हो तुम मुझे, जी ये जो चलते चलते मिले हो तुम मुझे, यूं ही साथ निभा पाओगे क्या? ये जो चलते चलते मिले हो तुम मुझे, यूं ही साथ निभा पाओगे क्या? बड़ा मुश्किल है सफर मेरा, जी बड़ा मुश्किल है सफर मेरा, तुम मुश्किल में हाथ बटा पाओगे क्या? क्या बात है, वाह। जी, मेरे दुखों की घड़ी को आजाद करके मेरे साथ सदा मुस्कुरा पाओगे क्या? नहीं मालूम कब तक है साथ हमारा, कि नहीं मालूम कब तक है साथ हमारा, पर तुम उम्र भर साथ निभा पाओगे क्या? वाह, वाह, बहुत सुंदर। अगर गिरने लगी मैं जिंदगी में फिर से कभी, अगर मैं गिरने लगी जिंदगी में फिर से कभी, उन हालातों में मुझे संभाल पाओगे क्या? ये दो चलते चलते मिले हो तुम मुझे, यूं ही साथ निभा पाओगे क्या? बहुत सुंदर। मैंने इनकी कविता में ये देखा कि लड़कियां प्रेम में कुछ ज्यादा दुखी हो जाती हैं, जबकि प्रेमी जो होता है, लड़का जो होता है, वो तो पिटता भी है बेचारा। मैं हूँ गांधी जी का डंडा जी। और शांति वाला फंडा, हाँ। मेरे सामने बताओ अलकायदा है क्या? अच्छा, वाह। अब प्रेम में ये भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन दोनों का अंतर देखिए, दोनों अकेले हैं। कि मैं हूँ गांधी जी का डंडा और शांति वाला फंडा, मेरे सामने बताओ अलकायदा है क्या? चाचा मेरे एमपी हैं, मुझको पता है सब, कौन सा है जुमला जी और वायदा है क्या? तो एक सुकुमारी नारी मुझसे ये बोल पड़ी, जी। प्रेमी संग भीगने का सही कायदा है क्या? तो मैंने कहा ना तो मेरा मूड ना ही प्रेमिका है, पानी के बरसने से मेरा फायदा है। जी
लड़के इतने पॉजिटिव लोग हैं, सकारात्मक लोग हैं, बहुत और ज्यादा। बहुत आशावादी हैं, उदारवादी भी हैं। अच्छा कि चाय की चुस्कियां और उसकी बातें, यहाँ में खूबसूरत और क्या है। हम लोग बातें हाय कर रहे हाय, हैं, चाय उसकी की बातें हो रही चुस्कियां और है, उसकी बातें। इतने में खुश हैं हम लोग। चाय की चुस्कियां और उसकी बातें, जहाँ में खूबसूरत और क्या है। रकीबों से भी मिलकर मुस्कुराना, रकीबों से भी, रकीब समझ रहे हैं, जो मोहब्बत में कंपटीटर होता है, आपको नहीं मिल पाती दूसरे को मिल जाती। चाय की चुस्कियां और उसकी बातें, जहाँ में खूबसूरत और क्या है, और रकीबों से भी मिलकर मुस्कुराना, शायर को मुसीबत और क्या है, और वो झुमका भूलना है याद आना, आए वो झुमका भूलना है याद आना, कहो तुम बिगड़ी किस्मत और क्या है, और दुआ करना। कितने पॉजिटिव लोग हैं, उदारवादी लोग हैं। दुआ करना तू खुश हो उसके संग में, दुआ करना तू खुश हो उसके संग में, सिवा इसके मोहब्बत और क्या है, इसके मोहब्बत और क्या है। देखिए अब चुनाव का मौसम भी है, होली का दौर है, तो मेरी बीते दिनों मुलाकात हो गई किससे? मोदी जी से। तो मैंने उनसे पूछा कि 24 का चुनाव सिर पे है, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे जब। ठीक सवाल किया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि जो देशद्रोही हैं उन्हें रोटी भी न देंगे। अच्छा, जो आपने सुना होगा 400 पार, जो देशद्रोही हैं उन्हें रोटी भी न देंगे, इस बार यूपीए को लंगोटी भी न देंगे। और मोदी ने कहा फिर से बनाओ मुझे पीएम, टीपू को चुराने को जी टोटी भी न देंगे। तो ऐसी स्थितियां हैं भाई। संदीप जो है जी जी इनके प्रेम में बहुत गजब के अनुभव रहे हैं। हाँ। मैं कहूंगा एक बार इनसे पूछिए कि कौन कौन मिला इनको प्रेम में। कई लोग मिले हैं, क्या मिला? संदीप जी इसका जवाब। उससे पहले मैं भगवान राम पर कुछ पंक्तियां जी सुनाना चाहता हूँ। 22 जनवरी को हो गई बिल्कुल, है। और इस बार की होली तो और भी खास है, क्योंकि और इस बार रामलला विराजमान हो चुके वो हैं। भी होली खेलेंगे। आप सबको 4 पंक्तियां भगवान राम को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। ये सारी दुनिया के प्राण बैठे हैं, लेके धनु और बाण बैठे हैं, लेके धनु और बाण बैठे हैं, जाके देखो जरा अयोध्या में राम खुद ही प्रमाण बैठे हैं। और सुनना कि सभी तीर्थ और धाम की लीला, कि सभी तीर्थ और धाम की लीला, जानते सब हैं नाम की लीला, दो ही आखर में सब समाया है, क्या सुनाऊं मैं राम की लीला। 500 वर्ष का वनवास झेला है मेरे प्रभु ने, मैं रोलूं या कि खुश हो जाऊं मेरे राम लोग। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दुर्गेश जी थोड़ा आगे बढ़े इससे पहले मैं एक सवाल आता है या फिर एक दृश्य सोचने पे हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि जब दिवाली आई थी तो हम लोग एक गाना बहुत गा रहे थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। कवियों को दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि ये 3-4 बार प्रचार कर चुके हैं मोदी जी का कि जुटलाए मंत्रीगण सब, पर सांच रही है महंगाई, अर्थ नीति की असफलता को वांच रही है महंगाई, और उधर विधायक का सपूत फॉर्च्यूनर गाड़ी घुमा रहा। उधर सबने देखा होगा, उधर विधायक का सपूत फॉर्च्यूनर गाड़ी घुमा रहा, इधर गरीबों की सर चढ़कर नाच रही है महंगाई। इसी के साथ मैं आप सबको एक बात एक तरह बताना चाहूंगी कि जोगी जी धीरे धीरे, जी वाह, जी वाह। क्योंकि अभी तो फिर शुरुआती है, अभी तो और भी चुनावी रंग और भी तड़के देखने बाकी हैं। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और भाई होली है और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस कवि के साथ राजनीति तड़का भी लगना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो इसी के साथ मैं जाती हूँ दुर्गेश सर के पास। और सर चुनाव है तो उसको लेकर आप क्या सुनाएंगे? देखिए हम लोग कवि हैं और हमको तो बोलने का अधिकार है। जी पत्रकार बोले ना बोले, कवि बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, भारतीय राजनेता विश्व में अनूठा नेता है जी। भारतीय राजनेता को सिर्फ आइडिया चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक बार भारतीय राजनेता चीन के दौरे पे गए। अच्छा। तो वहां पे चीनी नेता मिले, चीनी नेताजी ने उन्हें रिसीव किया, अपने घर पे ले गए, बहुत बढ़िया से उनका स्वागत सम्मान किया। राजनेता प्रसन्न हुए, लेकिन उनका प्रसन्नता के कारण ये भी था कि चीनी नेता का घर बहुत शानदार था। अच्छा। भारतीय राजनेता ने पूछा कि भाई साहब आपका इतना शानदार घर कैसे बन गया? तो राजनेता चीनी नेता भारतीय को लेके गया छत पे,
उसने कहा वो सामने नदी देख रहे हो? भारतीय नेता ने कहा हाँ देख रहा हूँ। उन्होंने कहा वो सामने उस पे बना हुआ पुल देख रहे हो? उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। बोले उसका 10%। ये भी नहीं सुधरे, चीनी भी। अब भारतीय राजनेता को बस आइडिया चाहिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक बात है। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई आइडिया ले लिया, भाई कुछ दिनों बाद चीनी नेता भारतीय नेता के यहाँ आए। अब चीनी नेता ने देखा कि भारत जैसा विकासशील देश जो अभी संघर्ष कर रहा है बहुत कई विषयों पर जी, वहाँ के नेता का घर उससे भी ज्यादा आलीशान। अब उसको देखते ही चीनी नेता ने कहा भारतीय नेता से कि भाई साहब आपका घर तो मेरे से भी शानदार है, आपने ये कैसे बनाया? क्या कारण है? हाँ। तो भारतीय नेता भी उसको अपनी छत पे ले गया। हाँ। और छत पे ले जाके बोला कि वो सामने नदी देख रहे हो? हाँ। उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। उसने कहा उस पे बना हुआ पुल देख रहे हो? जी। उसने कहा पुल कहाँ है? हाँ। वो अभी अग्निवीर भर्ती आ गई, उससे पहले भर्ती होती थी सेना में। जी, तो मेरा एक दोस्त था, वो भर्ती के लिए गया। जी उसने कहा कि भाई ये मुझे सेना में जाना है, देश की रक्षा करनी है। जी, और वो गया, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हुआ। सूबेदार साहब छाती नापने लगे। उन्होंने फीता लगाया और फीता लगा के बोले जी, कि तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो। अच्छा। अब सेना वाले में तो एक भर्ती हो गया, जी। बगल में पुलिस की भर्ती हो रही थी। जी, अब पुलिस वाली भर्ती शुरू हुई, सूबेदार साहब ने फीता लगाया, बोला तुम इस देश के लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं इस देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। जी। तो सूबेदार ने कहा कि अभी ऐसी चीजें होती रहती हैं और ये देश विभिन्न परिस्थितियों से जूझ के आगे बढ़ा है। संदीप जी, जी हाँ जी, इस बार की होली अलग होने वाली है। इस बार चुनावी तड़का जो है वो लगने वाला है, चुनावी रंग। देखिए चुनावी तड़का तो दुर्गेश जी ने लगा दिया। जी, बखूबी। हाँ, है ना? मोदी जी ने ये जो 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अब तो महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। हाँ, अब महिलाओं की बात की। हाँ। जी। तो मैं महिलाओं पे समर्पित एक गीत समर्पित कर रहा हूँ बिल्कुल, उनको। जी, बहुत स्वागत है महिलाएं आपका। क्या होती हैं हमारे लिए, हाँ। एक गीत सुनिएगा। हाँ कि साथ हमारा हरदम देती परछाई के जैसी हो तुम। साथ हमारा हरदम देती परछाई के जैसी हो तुम। हर जख्मों को जो हर ले उस एक दवाई जैसी हो तुम। हर जख्मों को जो हर ले उस इतने कष्टों को सहती हो। सच बतलाना कैसी हो तुम। इतने कष्टों को सहती हो। सच बतलाना कैसी हो तुम। तो लगता है तुम मिलते हो, तो लगता है मुझको अपना घर बार मिला। तुम मिलते हो तो लगता है मुझको अपना घर बार मिला। जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार है यार। मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला। और महिलाएं कितना जी, भाव को समझती हैं। सुनना, स्वागत। थक कर घर पर आता हूँ जब जल लेकर आ जाती हो। थक कर घर पर आता हूँ जब जल लेकर आ जाती हो। जल के संग हर कठिनाई का जल के संग हर कठिनाई का आती हो। कोमल सी इन बाहों में तुम, कोमल सी इन बाहों में तुम। यूं जैसे तुम मिलते हो, यूं जैसे मुझको सा तुम मिलते हो, यूं जैसे मुझको। जितनी बार मिला है मुझको भी प्यार मिला है मुझको, बस तेरा ही प्यार मिला। और क्या होता है, इस सच में एक नया कल हो तुम।
निर्भर तुम पर दुनिया सारी, सच बहुत सुंदर। में एक नया कल हो तुम, निर्भर तुम पर दुनिया सारी, हर मुश्किल में साथ दिया है, हम हैं तेरे आभारी, हर मुश्किल में साथ दिया है, हम तो हैं तेरे आभारी, बहन हो बेटी कभी हो माँ तुम, रूप कई है सच में तुम्हारी, कभी बहन हो बेटी तुम, रूप कई है सच में तुम्हारी, कि तुम हो तो इस दुनिया को, तुम हो तो इस दुनिया आधा मिला, तुम हो तो इस दुनिया को जीवन का आधार मिला, जितनी बार मिला है मुझको बस तेरा ही प्यार मिला, वाह, 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 जितनी बार जय, 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 जय। क्या बात है। बहुत सुंदर सुंदर संदीप जी, बहुत सुंदर। और अक्सर देखा जाता है कि जब भी होली आती है तो सबसे पहले महिलाओं को ही सावधान किया जाता है। बिल्कुल। श्रद्धा जी, इस पर आप क्या बोलें? बहुत ही प्यारा आभार व्यक्त किया इन्होंने महिलाओं जी। का, और एक ऐसा ही आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगी सुदूर बैठे उन सभी फौजियों को, उन बिल्कुल। सभी आर्मी वालों को, पुलिस वालों को, जो हमारी सुख सुविधा के लिए, हमारी शांति के लिए दूर बैठे हैं। इस त्योहारों में भी वो अपने घर नहीं आ पाते, बिल्कुल। उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें जी, उनका सब इंतजार कर इंतजार रही करते हैं। स्वागत है। तो उस प्रेयसी की तरफ से, उस प्रेमिका की तरफ से जी, मैं एक छोटा सा छंद रखूंगी। स्वागत। वो अधर से विचरण हृदय तक तुम्हारा, वो अधर से विचरण हृदय तक तुम्हारा, जो कहना चाहती थी वो आकलन हमारा, वो अधर से विचरण हृदय तक तुम्हारा, जो कहना चाहती थी वो आकलन हमारा, धीमे से कह गया वो कानों में एक बोली, धीमे से कह गया वो कानों में एक बोली, प्यार की भाषा में एक आचरण तुम्हारा, क्या सुंदर है, वाह, वो वाह, वाह। अधर से विचरण हृदय तक तुम्हारा, दुविधा कठिन थी लेकिन मिलाप भी कठिन था, दुविधा कठिन थी लेकिन मिलाप भी कठिन था, रघुनाथ संग सिया का वनवास भी, दुविधा कठिन थी लेकिन मिलाप भी कठिन था, रघुनाथ संग सिया का वनवास भी कठिन था, और थी कठिन भरत के मिलाप की घड़ी, और थी कठिन भरत के मिलाप की घड़ी, मूर्छित लखन के जैसे ही हाल था हमारा, घर से विचरण हृदय तक तुम्हारा। आखिरी छंद है, जुड़िएगा। संवाद ना जरूरी ना साथ है जरूरी, ना जरूरी ना साथ है जरूरी, बस जरूरी एक तुम संसार ना जरूरी, चरम पर थी प्राण की विकलताएं मेरी, चरम थी प्राण की विकलताएं मेरी, संताप हर गया एक आलिंगन तुम्हारा, संताप हर गया एक आलिंगन तुम्हारा, वो अधर से विचरण हृदय तक तुम्हारा। बहुत शानदार पढ़ा श्रद्धा जी ने। धर्मवीर सर, बहुत देर हो गई है आपको खाली बैठे बैठे। उन्होंने तो बिल्कुल जी खाली नहीं बैठूंगा, अतिरिक्त काम ले लूंगा जिसमें हो सकता है। जी, आप शुरू करें उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी। उन्होंने तो बता दिया कि जब सरहद पर सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर सुख सुविधा के साथ पूरा अपना त्योहार मनाते हैं, तो उनके ऊपर, उनकी प्रेमिका के ऊपर किस तरह, उनके ऊपर क्या बीतती है, उन्होंने काफी अच्छे से बता दिया। अब बताइए कि सरहद पर जब वो वीर होता है तो वो क्या महसूस करता होगा? जी, सरहद पर वीर बनते कैसे हैं, उसकी भूमिका, उसकी प्रक्रिया में बता सकता हूँ जी। लेकिन दो पंक्ति वेदना की पढ़ना चाहता हूँ। हमने क्या किया, कवि सम्मेलन मंचों पर कभी जाते हैं, बड़ा दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं और सैनिकों की बहुत लंबी चौड़ी गाथाएं गाते हैं, बात करते हैं,
लेकिन हमने सैनिकों का हिस्सा नहीं दिया, उनको उतने अधिकार नहीं दिए, उतनी चीजें नहीं दी, और चीजें जुड़नी चाहिए थी जो सैनिक अपनी लड़ाई लड़ते हैं कि तम निज घर का मिटा नहीं सके हैं, किंतु गांव गांव दीपक जलाने हम लग गए। तम निज घर का मिटा नहीं सके हैं, किंतु गांव गांव दीपक जलाने हम लग गए, और सैनिकों सी सुविधा ना दे सके हैं, सैनिकों को देवता बनाने हम लग गए, सैनिकों को देवता बनाने हम लग गए, और नीति के विरुद्ध युद्ध कर रहा है विश्व आज, नीति के विरुद्ध युद्ध कर रहा है विश्व भर को नीतियां सिखाने हम लग गए, और धर्म संस्कार बेटे बेटियों को ना सिखाए, दोष दूसरों में ना हुई इस विडंबना में। अच्छा सैनिक कैसे गढ़ा जाता है, अच्छा सैनिक कैसे बनता है, एक कविता नौजवानों को समर्पित, नौजवानों को प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कविता मेरे पास है जो आपके समक्ष सुनाना चाहता हूँ। वो रात भले ही कल की थी, पर भोर तुम्हारी ही होगी। मैं जामवंत इस युग का हूँ, तुम सब बजरंग बली हो, राम कृष्ण भी तुम ही हो, तुम सब ही हो, खुद की शक्ति पहचानो, अब दरिया के पार है जाना भी इतना है, लंग तू नहीं जानता है ये कि तेरे अंदर ही ज्वाला है, मंदिर भी अंदर है, मस्जिद है और शिव है, और किस्मत की रेखा हाथों में, तो किस्मत भी इन हाथों में, जो दुनिया चाह रही हमसे वो दे देंगे सौगातों में, वासुदेव का चक्र तुम्ही और बलदाऊ का हल हो तुम, वासुदेव का चक्र तुम्ही और बलदाऊ का हल हो तुम शंकर का त्रिशूल बने, सहस्त्र बाहु का बल हो तुम, तेरे अंदर वेदों का सार और गीता ज्ञान तुझी में है, तेरे अंदर वेदों का सार और गीता ज्ञान तुझी में है, नई तकनीक तेरे अंदर सारा विज्ञान तुझी में है। के म्यूजियम में जाके 1 कुंटल वजन है उसका पूरा, राणा ने जिसे चला था वो 1 कुंटल का भाला तुम, रोशन जिससे जग होता है सूरज का वही उजाला तुम, नभ में ये जितने चमक रहे तुम ही हर एक सितारा हो, प्रहलाद का तप हो तुम रोशन में ध्रुव तारा हो, और अर्जुन का गांडीव तुम्ही, भीम गदा तुम ही तो हो। आज भीम की अर्जुनों की आवश्यकता है। दिनकर जी ने कह दिया कि रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ पहुंचा दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दें शंकर से आज करें फिर प्रलय नृत्य पुनः एक बार, सारे जग में फिर गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, सत्यराज का मुकुट हो तुम, धर्म सदा तुम ही तो हो, जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ उसकी तलवार बने। इतिहास से समझा रहा हूँ हम कौन है युवाओं, जब मिहिर भोज उठ खड़ा हुआ तुम ही उसकी तलवार बने, सम्राट अशोक बने तुम पृथ्वीराज का सार बने, जो सिंहों के दांतों को गिनते वो हिम्मत वाला बचपन तुम, जिनके नाम पे भारत भूमि का नाम भारत है, वो हिम्मत वाला बचपन तुम, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का हर क्षण तुम वीर शिवाजी की मूछ है, गुरु गोविंद सिंह की पंगड़ी तुम, और मंगल पांडे तुम ही हो, तात्या की सेना तंगड़ी तुम दुनिया झांसी तुम ही सुभाष चंद्र बोस भी थी, तुम मस्ती और आनंद बने जब दुनिया सारी सोई थी, तब तुम ही विवेकानंद बने। समय नहीं लाता कुछ भी, बोल जाओ समय आएगा, समय हम लेकर आएंगे। समय नहीं लाता कुछ भी, परिवर्तन तुमको लाना है, दुनिया की राज्यसभा में अब की अपना पाव जमाना है, अब जागो मेरे भाई जगो, तुम तांडव वाले आशुतोष, तुम जिस रंगत तुम ही वो बसंत, तुम रुको नहीं, तुम थमो नहीं, तुम डरो नहीं सरकारों से, सांस रोक दो बादशाह की, प्रश्न करो सरकारों से, तुम चलो सत्य की राह पे। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कविता की, क्या हमको करना है युवाओं को, तुम चलो सत्य की राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो, अमन के पहरेदार बने, तुम चलो सत्य के राह पे, अब तुम अमन के पहरेदार बनो, प्रेम सिखाओ दुनिया को, तुम ही सारा संसार बनो, आज ताज हो जिसके सर, कल की सरकार तुम ही तो हो, कल तो यही युवा सरकार में होंगे, आज कोई भी हो, भले आज ताज हो जिसके सर, कल की सरकार तुम ही हो, तुम शहंशाह इस वक्त के हो, सारा अधिकार तुम ही तो हो, तुम अड़ो हिम की दुश्मन भी हो जाए बहरा, युवाओं करो कुछ ऐसा कि भारत दुनिया में छा जाए, खुद को परिभाषित यूं करना तुझे हिंदुस्तान कहा जाए। आपको समर्पित यह कविता आप सबके लिए। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया बात की जी, लेकिन एक विषम परिस्थिति देश में चल रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो चीज़ें मतलब अच्छी भी होनी चाहिए खराब हो रही हैं, तब कहना चाहता हूँ क्योंकि कवि का एक धर्म भी होता है जी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहीं लिखा था कि सिर्फ कविता ही न कवि का धर्म होना चाहिए, मनोरंजन ही कवि, हाँ सिर्फ मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए। तब मैं व्यंग की
अपनी पीढ़ी के अपनी व्यंग में अपनी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहा हूँ। स्वागत कि ग्राम में थी जिनकी ना ग्राम भर हैसियत, इंस्टाग्राम पर जाके वही लोग छा गए। एक से एक लोग छा रहे हैं। हाँ। कोई शेर आया है अभी नया। पहले तो शेर होते थे भारत में, अब नकली शेर घूम रहे हैं। तब कहना चाहता हूँ कि ग्राम में थी जिनकी ना ग्राम भर हैसियत, इंस्टाग्राम पर जाके वही लोग तो बुक फेक पर्ची करी जिन्होंने सदा बुक पर आज वही लोग भय तो काग के कुराग की परंपरा के वाहक ही यूट्यूब पर नए सुर तो 12वीं में 4 बार फेल होने वाले लोग। तो तब कहना चाहता हूँ कि देश नहीं बनता है चंद लकीरों से। कोई अगर ये सोचता है कि देश हम बनाते हैं, कोई नेता ये सोचता हो, कोई बिजनेसमैन ये सोचता हो, तब मैं बताना चाहता हूँ है चंद लकीरों से देश नहीं बनता है झांझ मजीरों से। देश लहू की आहुति से बनता है, देश बना करता है केवल वीरों से। तो गर्व करो कि शांति का संदेश मिला। पूरी दुनिया बौखलाई हुई है इस वक्त, कहीं कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं कोई कुछ हो रहा है। तब कहना चाहता हूँ ये भारत है जो विभिन्न परिस्थितियों में जीतता है। तो गर्व करो तुम जन्मे नहीं अफगानों में, तो गर्व करो रहने को भारत देश में। इस देश के युवा क्या सोच रहे हैं? तब कहना चाहता हूँ कि पर झील देखने से फुर्सत है हमें कहाँ, पर झील देखने से फुर्सत है हमें कहाँ, लव फील देखने से फुर्सत है हमें कहाँ, पर रील देखने से फुर्सत है हमें कहाँ। क्या बात। बहुत सुंदर। तो कहना चाहता हूँ तो रील देखने से फुर्सत है हमें कहाँ, तो काम वासना के वचनों को बाँच रहे हैं, तो कन्याओं की जंघाओं को जांच रहे हैं, तो संग नाचे शंकर उस धरती पर हम बियर पीकर नाच रहे हैं। कूट श्री महाको इस देश के युवा ये भी समझे, विभिन्न प्रश्न उठते हैं इस देश के युवाओं पे। हो तुम दुनिया के दादाओं को औकात। दुर्गेश जी, जो आपने बोला मैं इस पे कहना चाहूंगी कि जिस तरह आपने बोला कि युवा सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं, तो इस बार की होली पर आप सोशल मीडिया पर दिखावे वाले रिश्तों की जगह अपनों के साथ सच में होली मनाएं और सच में अपना रिश्ता निभाएं। इसी के साथ ही मैं भारत अपडेट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को हैप्पी होली। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।